हेलो स्टूडेंट, मैं एस के सर आपका लॉकडाउन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग देख रहे थे 10वीं के मैथ के बारे में, जिसके अंतर्गत हमारी प्रश्नावली 7 के बारे में देख रहे थे। प्रश्नावली 7 के बारे में चर्चा कर रहे थे हम। 7, ठीक है। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमारे प्रश्न हो गए थे 14 कंप्लीट हो गए थे। और आज हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 15 नंबर, वो है 15 नंबर है क्वेश्चन है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस बराबर सिद्ध करना है 1 प्लस कोस बटा साइन थीटा, साइन थीटा। अब देखना इसके अंतर्गत करना क्या हमारे को, LHS इक्वल RHS, LHS इक्वल RHS, मतलब LHS का मान है हमारे पास में, RHS का मान हमारे को निकालना है, सिद्ध करना है। अब देखते हैं, पहले लिखना पड़ेगा हमारे को क्या, LHS से, LHS से लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास में, साइन अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। अब देखना है इसका हमारे को करना क्या है, परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण मतलब 9th के अंदर देखा था, पढ़ा था आपने, मतलब नीचे जो भी मान है हमारे पास में, नीचे जो भी मान है हमारे पास में, उसका चिन्ह परिवर्तन करके ऊपर और नीचे गुणा करवाना। मतलब हमारे पास में नीचे क्या है, 1 माइनस कोस है, ठीक है। चिन्ह को बदलना है, मतलब माइनस की जगह क्या करना है, माइनस की जगह प्लस करना है, और इसको अंश व हर में गुणा करवाना है। यही हो जाएगा क्या, हमारा परिमेयकरण हो जाएगा। 1 प्लस कोस को अंश व हर में, कोस को अंश व हर में गुणा करवाने पर, ठीक है। लिख देते हैं, ऊपर तो क्या है, अंश का मान क्या है, साइन थीटा, हर का मान क्या है, 1 माइनस कोस थीटा, लिख दिया। अब इसको अंश और हर में गुणा करवाना है, अंश और हर में गुणा करवा दो, 1 प्लस कोस अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है, हो गया अंश और हर में गुणा। अब देखना है नीचे बन रहा है हमारे पास में, नीचे बन रहा है a माइनस बी, आगे बन रहा है a प्लस बी, मतलब a का मान तो क्या है 1, b का मान क्या है कोस a माइनस बी, a प्लस बी। फॉर्मूला होता है क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है इसमें। अब देखना है ऊपर वाली को जैसा कैसा लिख दो वापस, साइन के साथ में गुणा में क्या, 1 प्लस कोस, लिख दिया ऊपर वाले को जैसा कैसा। नीचे वाले के अंदर है फॉर्मूला लगाना है, a माइनस बी, a प्लस बी, हो रहा है क्या फॉर्मूला, a स्क्वायर, a का मान क्या है 1, a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर, b का मान क्या है कोस स्क्वायर, लिख दिया। हाँ, अब देखना है, मैंने बताया था आपको साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब देखना
कोस स्क्वायर इधर आती माइनस में आ जाएगा, ठीक है, प्लस में इधर आती माइनस में, वन माइनस कोस स्क्वायर हो गया, बचा क्या आगे साइन स्क्वायर थीटा बच गया। अब देखना है वन माइनस कोस स्क्वायर की जगह पर लिख सकते हैं क्या हम साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब इसकी जगह पर हर का मान लिख सकते हैं हम क्या साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। उत्तर का मान ऐसा कैसा लिखना है साइन कोष्टक वन प्लस कोस थीटा लिख दिया, स्क्वायर से साइन कट जाएगा और ऊपर क्या बच गया वन प्लस कोस अपॉन साइन थीटा। अब देखना है ये मान आया हमारे पास में, ये मान RHS से मैच हो रहा है, RHS से मैच हो रहा है, अतः LHS इक्वल RHS आ रहा है, LHS का मान RHS के बराबर आ रहा है। इस आधार से हमारे को 15 क्वेश्चन हल करना है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखना हमारे को नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, ठीक है। 16 नंबर है ये क्वेश्चन हमारे पास में LHS का मान इक्वल RHS का मान, मतलब LHS को हल करना है, RHS का मान हमारे को ज्ञात करना है। अब देखते हैं LHS C, ठीक है। सर्वप्रथम तो हमारे को लिखना क्या है LHS C, LHS से हल करना है। LHS को ऐसा कैसा लिख लिया sin की घात 6 प्लस कोस की घात 6। अब देखना है हम इसको लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं हम इसको साइन स्क्वायर की घात 3 प्लस कोस स्क्वायर की घात 3, क्योंकि घात पे घात होती है तो घातें आपस में गुणा हो जाती है। जैसा कि यहाँ पे हमने ऐसा लिखा साइन स्क्वायर की घात 3 लिख दिया, मतलब साइन 3 दूनी 6 और थीटा। अब देखना वापस इसी केस हमारे पास में कंडीशन हो गई, ठीक है। हम इसको ऐसा लिख दिया। अब आगे बात करते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। फॉर्मूला ने लिखाया था मैंने आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होता क्या है फॉर्मूला ए माइनस बी, आगे लिखाया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी प्लस ए बी, ये लिखाया था मैंने फॉर्मूला। लेकिन देखना है यहाँ पे तो आ रहा है क्या माइनस और यहाँ पे आ रहा है क्या प्लस आ रहा है, तो देखना है माइनस की जगह तो लगाना हमारे को क्या प्लस और माइनस की जगह लगाना है क्या प्लस और यहाँ पे माइनस, मतलब ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। हल करते हैं अब इसको, फॉर्मूला होता है कि इसका ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। हल करते हैं इसको, ए का मान क्या हमारे पास में साइन स्क्वायर प्लस बी का मान क्या है, बी का मान लिख दिया कोस स्क्वायर, बी का मान हो गया, ठीक है। आगे लगाया ब्रैकेट ए स्क्वायर, ए का मान क्या हमारे पास में साइन स्क्वायर और एक का भी क्या करना है स्क्वायर करना है प्लस बी स्क्वायर, बी का मान क्या हमारे पास में कोस स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर करना है। आगे है माइनस ए बी, ए का मान क्या है साइन स्क्वायर, बी का मान क्या है कोस स्क्वायर, हो गया। हाँ, अब आगे बात करते हैं हम इसका मान होता क्या है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान होता क्या है, इनका मान होता है क्या एक होता है, इनका मान क्या होता है एक होता है, बताया था मैंने, ठीक है।
गुणा गुणा के अंदर अब हल करते हैं आगे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखना इसमें नई बात इसमें हमें करना क्या, हमारे को दो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, दो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर को एक बार इसमें जोड़ना है और एक बार इसमें से घटाना है। मतलब एक बार तो जोड़ना और एक बार घटाना, ठीक है, जोड़ना और घटाना है। क्योंकि हम जानते हैं यदि 5 में 2 को जोड़कर 2 को वापस घटा देते हैं तो इसका मान कितना आता है, 5 ही आता है। मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी आधार से इसके अंतर्गत 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर को जोड़ना है और 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर को घटाना है। एक बार तो जोड़ना है और एक बार घटाना है। अब देखते हैं इसको 1 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आगे देखना यहाँ पे क्या है, प्लस 2 साइन स्क्वायर को हमने माना क्या, ये माना था यहाँ पे a और कोस स्क्वायर को यहाँ पे माना था b, मान लिया था b। मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं हम क्या इसको, a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखना है a तो हमने क्या माना, साइन प्लस b साइन स्क्वायर को माना ये तो प्लस b को क्या मान लिया, कोस स्क्वायर, ठीक है। आगे स्क्वायर भी आ रहा है इसके ऊपर, होल स्क्वायर। आगे देखना है माइनस माइनस होता है क्या है, प्लस होता है, 2 और एक इसके आगे मान लिया 2 और एक हो गई कितनी 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और माइनस आ रहा है इनके साथ में, तो यहाँ पे भी क्या देगा माइनस। अब देखना है इसका मान कितना होता है, 1 होता है इसका मान, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान कितना होता है, 1 होता है। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये मान ये हमारे को निकालना है, मतलब सिद्ध करना था। मतलब LHS इक्वल RHS आ रहा है, LHS इक्वल RHS आ रहा है, ठीक है। इस आधार से हमारे को इसको हल करना है, ठीक है। हाँ, आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट के अंतर्गत देखना है 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन है हमारे पास में tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस tan प्लस कोट 1 प्लस tan प्लस कोट। अब देखना इसके अंतर्गत ये हमारे पास में 17वां क्वेश्चन। अब देखना इसके अंतर्गत क्या है, LHS का मान इक्वल RHS का मान, ठीक है। हल करना है हमारे को। अब देखते हैं LHS से हल करते हैं, पहले LHS से। LHS हमारे पास में क्या, tan अपॉन 1 माइनस कोट प्लस कोट अपॉन 1 माइनस tan, ठीक है, ठीक है, लिख लिया। अब देखते हैं tan
अपॉन 1 माइनस कोट को लिख सकते हैं हम क्या, कोट को लिख सकते हैं क्या 1 अपॉन 10, क्योंकि कोट का विपरीत होता है 10, लिख दिया 1 अपॉन 10 प्लस कोट अपॉन 1, सॉरी आप देखो वापस कोट को हमें लिख सकते हैं क्या हम 1 अपॉन 10 लिख दिया वापस 1 अपॉन 10 और नीचे वाली संख्या को ऐसा कैसा लिख देते हैं, लिख दिया। ठीक है, हल करना है हमारे को, एक के नीचे क्या मान लिया 1, मतलब याद तय रखना है कोट वाली को देखना है, देखना कोट वाली को बदलना हमारे को 1/10 के अंतर्गत बदल दिया। ठीक है, अब देखो ऊपर वाली संख्या को ऐसा कैसे लिख दिया। ठीक है, लघुत्तम लेना है इनका, लघुत्तम आ जाएगा इनका क्या 10 आ जाएगा, नीचे वाली संख्या गुणा हो जाएगी आपस में। ठीक है, अब इसको तो इससे गुणा किया 10 थीटा, बीच में क्या आ रहा है माइनस, एक को इससे गुणा किया 1 प्लस, अब देखना इसके अंतर्गत इसको ऐसा कैसा लिख दिया वापस 1 माइनस 10 थीटा लिख दिया। नीचे वाली संख्या ऊपर आके गुणा हो जाएगी, नीचे वाली ऊपर आके गुणा हो जाएगी। अब देखना 10 है इससे गुणा थी क्या बन जाएगा 10 स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बच गया 10 माइनस 1 आगे क्या प्लस 1 अपॉन, देखना इसमें भी ऐसा कर लेना 1 अपॉन 10, ये संख्या ऊपर जाती नीचे वाली से गुना हो जाएगी 1 माइनस 10 थीटा लिख दिया। ठीक है, अब देखना है इसके अंतर्गत जोड़ना है, इनको जोड़ना है, जोड़ने के लिए हमारे को लघुत्तम की आवश्यकता होगी। लघुत्तम के लिए एक बार देखना है ये मान एक जैसा बनाना है हमारे को। यहाँ पे देखना ये मान है अलग है, ये मान है अलग है, देखना अलग है कैसे, यहाँ पे तो 1 के आगे क्या है माइनस है और यहाँ पे 1 के आगे क्या है प्लस है। ठीक है, और यहाँ पे देखना है 10 के आगे क्या है प्लस है और यहाँ पे क्या है 10 के आगे माइनस है। अब देखना इसको इसमें बदलना है, मतलब इसको इसमें बदलना है, बदलने के लिए देखो इसका कैसा लिख लो, इसको तो लिख लिया। ठीक है, 10 स्क्वायर नीचे है उसको भी ऐसा कैसा लिख लिया। ठीक है, अब करना क्या है, ठीक है प्लस वाली को तो माइनस करना है, माइनस वाली को प्लस कर देना है। अब देखना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है, प्लस वाली को तो माइनस कर दिया और इसको ऐसा कैसा लिख दिया, यहाँ पे क्या है 10 लिख दिया। अब देखना इसके अंतर्गत है 10 के आगे क्या है माइनस है, माइनस वाली को तो बदलना किसमें प्लस में, तो इसको तो आगे लिख दिया 10। अब हो गया किसमें, ये तो हो गया प्लस में, 1 के आगे क्या है 1 के आगे, ठीक है। अब देखना 1 के आगे क्या है प्लस आ रहा है तो इसको पीछे लिखे माइनस कर दो 1 की। ठीक है, चिन्ह परिवर्तन करना है। अब देखना ये मान क्या है एक जैसा है दोनों। ठीक है, एक जैसा है तो इनको लघुत्तम लेना है। ठीक है, लघुत्तम के अंतर्गत देखना है ये मान तो दोनों में एक जैसा है, कॉमन है और बच रहा है क्या यहाँ पे 10 थीटा। ठीक है, अब देखना है इसका भाग इसमें देना है, इसका भाग इसमें देना है, बचा क्या 10 बच गया और इसको ऊपर वाली से गुणा करवाना है 10 क्यूब आ गया। ठीक है, आगे गया माइनस इसका भाग इसमें देना है, 1 बच गया, 1 को ऊपर वाली से गुणा करवाना है 1। अब देखते हैं हम यहाँ पे मान सकते हैं 1 के ऊपर है घात
3 मान सकते हैं, एक ही हो गया इसका मान। ठीक है, फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होता क्या है, होता है ए माइनस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है। अब देखना ए मतलब ए, इसको मान रहे हैं हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए का मान तो लिख दिया क्या 10 माइनस बी का मान लिख दिया 1, वापस किया ए स्क्वायर मतलब है 10 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मान क्या है 1, ए का स्क्वायर माइनस ए का मान क्या है 10 इंटू बी का मान क्या है 1, अपॉन में क्या है 10 थीटा माइनस 1। ठीक है, नीचे वाले को ऐसा कैसे लिख दिया। अब देखना है, इससे कट गया ये, इससे कट गया ये, बचा क्या हमारे पास में 10 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 10, और नीचे भी क्या बच रहा है 10 बच रहा है। ठीक है, हल करना अब हमारे को इसको हल करना है, देखना है 1 सेकेंड, हल्का सा गलत हो गया है। ठीक है, माइनस की जगह यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा। ठीक है, प्लस आएगा, ध्यान रखना इस बात का। हाँ, अब देखना है भाग में ये संख्या मतलब है ये मान है इसके नीचे भी है, ये मान इसके नीचे भी है, ये मान इसके नीचे भी है, इनको अलग अलग लिख लेना है। प्लस है 1 के नीचे भी लिख लिया, प्लस है 10 के नीचे भी लिख लिया सबको। हाँ, 10 से तो कट गया स्क्वायर, तो बचा क्या हमारे पास में 10 बच गया, प्लस 1 अपॉन 10 विपरीत हो जाएगा किसका, कोट का विपरीत हो गया, और इससे कट गया ये 1 बच गया। अब देखना है ये मान और ये मान आपस में क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं, समान आ रहे, इसका मतलब है LHS इक्वल RHS आ रहा है, मतलब LHS का मान बराबर आ रहा है RHS के मान के। ठीक है, कोई दिक्कत है, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताना है। अब देखना आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां प्रश्न है आपकी बार, और क्वेश्चन है हमारे पास में क्या, साइन कोष्टक 1 प्लस 10 प्लस कोष्टक 1 प्लस कोट बराबर सिद्ध करना है हमारे को क्या, कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, अब देखना इसके अंतर्गत वही बात है, LHS को इक्वल करना है RHS के। ठीक है, LHS को हल करते हैं पहले लिखना है LHS को ऐसा कैसा लिख लिया हमने 1 प्लस 10 प्लस कोस 1 प्लस कोट लिख लिया ऐसा कैसा। हाँ, अब देखना है, मैंने आपको बताया था एक दिन टेन को तो लिख सकते हैं क्या, साइन अपॉन कोस। ठीक है, और कोट को लिख सकते हैं, इसका विपरीत हो जाएगा ना, टेन का विपरीत होता है कोट, तो कोस बटा साइन लिख सकते हैं हम। देखते हैं, साइन की जगह लिख लिया साइन 1 प्लस 10 की जगह लिख दिया हमने क्या
साइन अपॉन कोस लिख दिया, प्लस कोस की जगह लिख दिया कोस 1 प्लस कोट की जगह क्या लिख सकते हैं, ठीक है, कोस अपॉन साइन लिख दिया। अब लेना है इनका क्या, लघुत्तम लेना है, साइन की जगह लिख दिया साइन, लघुत्तम लेना है, कोस को 1 से गुणा किया कोस, कोस को 1 से गुणा किया कोस, प्लस ए को साइन से गुणा किया साइन, प्लस यहाँ पे आ रहा है क्या, कोस लघुत्तम में लेना है इनका साइन, साइन को इससे गुणा किया साइन, प्लस ए को इससे गुणा किया कोस, ठीक है। हाँ अब देखना वापस इनको जोड़ना है, वापस इनको जोड़ना है, ठीक है, वापस इनका लघुत्तम लेना है, साइन और कोस लघुत्तम आ जाएगा, साइन और कोस लघुत्तम आ जाएगा। अब देखना कोस का कोस में भाग दिया, बचा क्या साइन, साइन को इससे गुणा किया, क्या गया साइन स्क्वायर थीटा, और कोस तक में बच गया क्या कोस और साइन बच गया, प्लस वापस साइन का इसमें भाग दिया, बचा क्या बच गया, ठीक है, कोस बच रहा है, कोस को इससे गुणा किया कोस स्क्वायर, और आगे वाली ऐसी ऐसी आ जाएगी, ठीक है। अब देखना है दोनों में मेन कॉमन देखना है, कॉमन देखना है इसमें और इसमें, ये दोनों क्या आ रहे हैं समान आ रहे हैं, ठीक है, कॉमन आ रहे हैं, कॉमन आ रहे तो इनको बाहर ऐसा कैसा लिख लिया, और बचा गया यहाँ पे, तो बच गया हमारे पास साइन स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है कोस स्क्वायर, और नीचे वाली को ऐसा कैसा लिख दिया, लिख दिया। अच्छा अब देखना है इसका मान होता है 1, इसका मान तो गया कितना 1, और ए को इससे गुणा कर दिया, गुणा किया तो हमारे पास में क्या आ गया साइन प्लस कोस अपॉन साइन कोस, ठीक है। अब देखना है साइन के नीचे भी है और कोस के नीचे भी, मतलब इनको अलग अलग लिख सकते हैं हम, साइन के नीचे भी लिख दिया और कोस के नीचे भी लिख दिया, बीच में क्या आ रहा है प्लस, अब कोस के नीचे क्या लिख सकते हैं साइन और कोस, साइन और कोस, साइन से कट गया साइन, कोस से कट गया कोस, बचा गया हमारे पास में 1 बटा कोस और 1 बटा साइन। हम जानते हैं 1 बटा साइन, 1 बटा साइन यानी होता है क्या है कोसेक होता है, 1 बटा साइन यानी क्या होता है कोसेक, प्लस 1 बटा कोस यानी क्या होता है सेक होता है, 1 बटा कोस यानी सेक होता है। अब देखना ये मान और ये मान हमारे पास में समान आ रहा है, समान आ रहा है, इसका मतलब LHS इक्वल LHS इक्वल RHS आ रहा है, ठीक है, नोट करो। हाँ अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, नंबर है हमारे पास में क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस 10 साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा बराबर सेक थीटा, ठीक है। अब देखना है हल करना है हमारे को, ठीक है, हल करने के लिए LHS इक्वल RHS लाना है, ठीक है, LHS को हल करना है, LHS में ऐसा कैसे वापस लिखना है, LHS साइड को लिखना है प्लस 10 साइन प्लस कोस क्यूब, लिख लिया LHS को ऐसा कैसा।
अब देखना है, ध्यान इतना रखना है, कोस वाली को कोस की पास में लिखना है, मतलब आगे आगे क्या हमारे पास में साइन स्क्वायर कोस थीटा, कोस वाली को कोस के पास में लिख लेना ऐसा, कोस क्यों बच गया वो आगे से कैसे लिख दिया, ठीक है। वही है बीबी पर्सन, वही है, ठीक है, मतलब है स्थान है यहाँ से यहाँ पे किया इसका, ठीक है। अब देख रहे हैं इसके अंदर क्या आ रहा है, कोस आ रहा है, और इसके अंदर भी क्या आ रहा है, कोस आ रहा है, बाहर ले लेते हैं ना कोस को, ठीक है ना, कॉमन में, हाँ कॉमन में लिया, बचा गया यहाँ पे हमारे पास में साइन स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बच गया कोस स्क्वायर प्लस, और टेन को लिख सकते हैं हम क्या साइन अपॉन कोस, और यहाँ पे क्या आगे साइन लिख दिया। हम जानते हैं इसका मान कितना होता है, एक होता है, इसका मान कितना होता है, एक होता है, एक होता है, तो एक इसका मान आ जाएगा, एक इससे हो गया गुणा हो जाएगा, मतलब इसका मान क्या आ जाएगा कोस प्लस आगे क्या है साइन, साइन से गुणा हो जाएगा साइन स्क्वायर, नीचे क्या है कोस, और इसके नीचे क्या मान लिया एक, लघुत्तम लेना, लघुत्तम आ जाएगा क्या कोस, कोस को इससे गुणा किया कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, हम जानते हैं इसका मान कितना होता है एक होता है, बट्टे में क्या है कोस थीटा, और हम यह भी जानते हैं एक बट्टा कोस का मान क्या होता है सेक थीटा, और ये मान समान आ रहा है, समान आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ LHS इक्वल RHS, LHS इक्वल RHS हो गया। हाँ नेक्स्ट अब इसके अंदर 20वां क्वेश्चन है हमारे पास में, देखना है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर है, टेन अपॉन 1 माइनस कोट प्लस कोट अपॉन 1 माइनस टेन बराबर सिद्ध क्या करना है 1 प्लस सेक और कोसेक, ठीक है। हाँ अब देखना है इसके अंतर्गत करना क्या हमारे को, इसके अंतर्गत हमारे को करना है, देखना है वही बात इसमें लेनी है LHS इक्वल RHS, LHS इक्वल RHS, LHS से हल करते हैं, लिखना तो वही है पहले LHS से, बाद में LHS को ऐसा कैसा लिखना है, देखते हैं। हम जानते हैं टेन का मान होता है क्या साइन अपॉन कोस लिख सकते हैं, और कोट को क्या लिख सकते हैं कोस बटा साइन, कोस बटा साइन रखना है इसके अंदर, देखना है LHS की साइड में रखना है, पहले क्या है टेन का मान क्या हो गया साइन अपॉन कोस लिख दिया, अपॉन 1 माइनस कोट का मान क्या होता है कोस अपॉन साइन, इसको भी लिख दिया, प्लस कोट का मान क्या होता है कोस बटा साइन अपॉन 1 माइनस टेन का मान भी यहाँ पे लिख दिया साइन अपॉन कोस। अभी तक तो हमने ओनली फॉर इनके मान ही रखा है। अब देखना है एक ही नीचे एक मान है, एक ही नीचे एक मान लिया, ऊपर वाले को जैसा कैसे वापस लिख दिया साइन अपॉन कोस मेन बट्टा लाइन। अब देखना है लघुत्तम मैंने लेना है, नीचे वाली तो नीचे वाली से गुणा हो जाएगी साइन, और साइन है एक से गुणा हो गई साइन माइनस कोस एक से गुणा हो गया कोस, प्लस इसमें भी ऊपर वाली को तो ऐसा कैसा लिख लिया मेन बट्टा लघुत्तम लेना है कोस आ जाएगा इसका लघुत्तम
ठीक है, कोस को 1 से गुणा किया कोस माइनस साइन को भी 1 से गुणा किया साइन। ठीक है, हो गया। अब देखना इसमें आगे क्या करना है। ऊपर वाले को तो ऐसा कैसा लिख लिया हमने, साइन अपॉन कोस इनटू नीचे वाली संख्या ऊपर जाते ही पलट जाएगी। पलट जाएगी मतलब नीचे वाली संख्या तो ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। ठीक है, और अब देखना इसी आधार से इसमें करना है। इसको जैसे कि ऐसे लिख लिया ऊपर वाली संख्या को तो, और नीचे वाली संख्या ऊपर जाते ही पलट जाएगी। नीचे वाली तो ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। ठीक है, अच्छा साइन स्क्वायर हो जाएगा गुणों के, ये तो हो गया क्या साइन स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कोस साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस ऊपर वाली भी क्या हो जाएगी कोस स्क्वायर और क्या बन जाएगा साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखना है इनको और इनका क्या लेना है, लघुत्तम लेना है। अभी हमने देखा था ये मान एक समान होना चाहिए। एक समान बनाने के लिए यहाँ पे तो साइन है किसके प्लस के, यहाँ पे है किसके माइनस की साइन है, मतलब चिन्ह परिवर्तन करना है, चिन्ह परिवर्तन करना है। ठीक है, देखते हैं। पहले तो ऐसा कैसा लिख दिया हमने, क्या साइन स्क्वायर अपॉन कोस, कोष्टक में क्या है साइन माइनस कोस लिख दिया। अब देखना चिन्ह परिवर्तन करना है, प्लस की जगह तो क्या लिख लिया हमने माइनस लिख लिया। ऊपर वाले को ऐसा कैसे लिख दिया कोस स्क्वायर अपॉन, अब देखना साइन की जगह तो लिख दिया क्या साइन। अब देखना देखते हैं साइन यहाँ पर है किसका प्लस का, अब हो गया किसका माइनस का। वैसे इसमें देखना है साइन यहाँ पर है किसका माइनस का और हो गया किसका अब प्लस का। अब देखना कोस है यहाँ पे तो किसका प्लस का और इधर आती हो जाएगा किसका माइनस का, हो गया। अब देखना ये मान क्या आ रहा है, एक समान आ रहा है, एक समान आ रहा है तो इनका क्या लेना है लघुत्तम लेना है। ये मान तो दोनों में एक समान है, इसको तो ऐसा कैसा लिख लिया। नया मान क्या है, इसमें तो क्या बच रहा है कोस और इसमें क्या बच रहा है साइन। ठीक है, अब देखते हैं इस मान का इसमें भाग देना है, इससे तो कट जाएगा ये और कोस से कट गया कोस, बचा क्या साइन, साइन को इससे गुणा किया क्या आ गया साइन क्यूब आ गया। ठीक है, माइनस इसके अंतर्गत भी इसका भाग दिया, बच गया क्या कोस बच रहा है, कोस का इसमें भाग दिया क्या बन गया कोस क्यूब थीटा। फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, देखते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फॉर्मूला के अंदर मान रखना है ए का मान क्या है साइन थीटा माइनस बी का मान क्या है कोस थीटा। वापस ए स्क्वायर, ए का मान क्या है साइन का स्क्वायर प्लस बी का मान क्या है कोस का स्क्वायर प्लस ए बी मतलब साइन और कोस, साइन और कोस अपॉन नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है कोस और साइन, साइन और कोस। ठीक है, नीचे वाले मान को ऐसा कैसे लिखना है। अब देखना है इस मान से ये मान कट जाएगा। ठीक है, और इसका मान होता है कितना एक होता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान कितना होता है एक प्लस साइन थीटा
कोस थीटा। ऊपर वाले मान को ऐसा कैसा लिख दिया अपॉन नीचे न बच रहा हमारे पास में कोस थीटा साइन थीटा। अब देखना है एक के नीचे भी है ये मान और इसके नीचे भी है, अलग अलग है ना, लिख लेते इस मान को। मतलब 1 बटा कोस और साइन, बीच में क्या है प्लस, दूसरा क्या है साइन और कोस, यहाँ पे आ जाएगा कोस और साइन। अलग अलग है ना लिख दिया, एक के नीचे लिख दिया और इसके नीचे लिख दिया और इससे तो कट गया ये, इसका मान तो आ गया क्या एक। अब हम जानते हैं 1 बटा कोस यानी क्या होता है, क्या होता है सेक होता है, और 1 बटा साइन यानी क्या होता है कोसेक होता है। मतलब सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस 1, मतलब सिद्ध करना था 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, मतलब LHS इक्वल RHS आ रहा है, LHS इक्वल RHS आ रहा है। ठीक है, नोट कर सकते हो आप। ठीक है, हाँ, और कोई दिक्कत तो प्रॉब्लम हो तो हमारे को बताना है।